वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो, बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी ऑफ वीक 11। वीक 11 में किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, हम सारा का सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई साहब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बताते चलें कि वीक जो था बहुत ही गर्मा गर्म वीक था, क्वार्टर फिनाले का वीक था। सब ने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा, चाहे हम डांस कहें चाहे हम फैशन कहें, सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। हम उस बेस्ट में से जज करते हैं कि वाकई कौन था बेस्ट और कौन था वर्स्ट। शुरुआत करते हैं, 8 कंटेस्टेंट्स थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे कश्मीर महाजनी की। कश्मीर रक्शे वाला बना था, उसकी मुझे पैंट काफ़ी अच्छी लगी, उसमें जो बटन वर्क हुआ था, ब्राउन कलर का पैंट था उसका, रेड शर्ट था। इट वाज अ क्वाइट बेसिक सिंपल शर्ट। आईसो वेश के कुछ ना कुछ उस पर काम हुआ होता या थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश होती। जैसे रक्शे वाला इज़ नॉट अ प्रॉपर रक्शे वाला, रोमशा भी कोई प्रॉपर पैसेंजर नहीं बनी हुई थी, वो भी एक स्टाइलिश कंटेस्टेंट की तरह, एक स्टाइलिश कोरियोग्राफर की तरह ड्रेसअप करके आई थी। कश्मीर का मुझे बहुत सिंपल बेसिक लगा, तो कश्मीर को मैं दूंगा 6/10। ऑल्दो कश्मीर अच्छा लग रहा था, बट अगर हम कश्मीर की जर्नी देखें तो उसकी फैशन जर्नी रही है। क्वार्टर फाइनल में इस किस्म की ड्रेसिंग की मुझे उम्मीद नहीं थी, बट आई रियली लाइक द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्राउन, प्लस जो उसकी पैंट पे बटन वर्क था वॉज क्वाइट अमेजिंग। तो कश्मीर को मैं दूंगा 6/10 और देखते हैं कि भाई सेमीफाइनल में वो क्या परफॉर्म करता है और क्या जो है वो उसका हमें फैशन देखने को मिलता है। सेमीफाइनल में वो बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए निशांत भट्ट। निशांत भट्ट ने रोल रिवर्स किया और खूबसूरत सी लाल और पीली साड़ी पहनी। लाल साड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी निशांत भट्ट पे। जो वो जूड़ा पहन के आए, जो उनका लावणी का ड्रेस था, जैसे उन्होंने घूंघट उठाया, इट वाज सो अमेजिंग। निशांत भट्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मस्त से साड़ी का काम बड़ा खूबसूरत था, प्लस द वे ही वॉज कैरिंग दैट साड़ी। लड़कियां इतनी मुश्किल से कैरी करती, लड़के ने बहुत अच्छे से कैरी की। कॉम्बिनेशन वॉज गोइंग गुड, काम वाली साड़ी थी, अच्छा डिज़ाइन था, अच्छा स्टाइल था, डांस अच्छा लग रहा था उस साड़ी की वजह से और फेवर मिल रहा था उसके डांस को। तो निशांत भट्ट को मैं दूंगा 10 में से 10। लड़कियों के लिए ये सब कैरी करना इतना मुश्किल होता है, उसने लड़का बन के ये सब कैरी किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। निशांत की वो एफर्ट मुझे अच्छी लगी कि उसने कुछ हटके किया, कुछ डिफरेंट किया, चाहे वो डांस में हो चाहे वो फैशन में हो, और वो चीज़ उस पर सूट करती हुई भी दिखाई दी। जो उसके एक्सप्रेशंस थे, जो उसका एक ड्रेस था, बाबर जो पल्लू उठा रहा था, वो एवरीथिंग ऑन दैट ड्रेस वाज गोइंग इन हिज फेवर, और जो परफॉर्मेंस वो दे रहा था उसमें। तो निशांत को भी दूंगा 10 में से 10। और अब देखते हैं आगे वो सेमीफाइनल में क्या ड्रेसिंग करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे मिस्टर फैजू। आई लव फैजू, आई जस्ट लव फैजू की ड्रेसिंग। यही फैजू की ड्रेसिंग मैं ढूंढ रहा था जो इतने हफ्ते ऑफ लगी मुझे। फैजू को मैं दूंगा 10 में से 10। फैजू ने वही स्टाइलिश ड्रेसिंग अपनी की जो वो पहले करता हुआ आया है। उसके जो उसके स्पाइक्स थे बालों पे जो उसने बनाए हुए थे, जो उसका ऑरेंज जैकेट थी, ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, प्लस ऑरेंज जो उसने शूज़ पहने थे, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे फैजू पे। वो स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा था फैजू पे। यही स्टाइलिश ड्रेसिंग फैजू के ऊपर सूट करती, क्योंकि वो एक स्टाइलिश ड्रेसिंग को जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने एक पर्सनैलिटी में उस ड्रेसिंग को ढाल लेता है, और वो परफॉर्मेंस में वो ड्रेसिंग का होना, वो कलर कॉम्बिनेशन का होना, एवरीथिंग वॉज गोइंग इन हिज फेवर। तो फैजू को मैं दूंगा 10 में से 10। और टू बी ऑनेस्ट, लड़कों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी ड्रेसिंग मुझे मिस्टर फैजू की लगी इस हफ्ते वीक 11 में, और यही ड्रेसिंग जो थी वो मिसिंग थी कुछ हफ्तों से। तो फैजू इज़ बैक, और अब देखते हैं सेमीफिनाले में वो किस किस्म की ड्रेसिंग करके आता है। अब हम लोग बात करते आते हैं लड़कियों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं गुंजन सिन्हा, जिन्होंने हम्मा हम्मा पे परफॉर्म किया। इट वॉज अ क्वाइट हिप हॉप काइंड ऑफ अ ड्रेस। चेक पैंट थी उसकी, येलो उसका शर्ट थी, और बहुत सारे हमें फंकी स्टाइल देखने को मिले। ऑल एंड ऑल गुंजन वॉज लुकिंग अमेजिंग। गुंजन अच्छी लगी थी, कुछ हटके थी, कुछ डिफरेंट थी। गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। और गुंजन का यही जो एक डिफरेंट कलर्स ट्राई करने का एक उसका वो फैशन था, जो उसका स्टाइल था इस हफ्ते, वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। डांस के साथ, उसके डांस स्टाइल के साथ काफ़ी अच्छा और सही बैठ रहा था। और बस मुझे एक वो प्रॉब्लम लगी कि द बॉटम वॉज टू लूज फॉर गुंजन। तो काफ़ी जो है ना उसकी मूवमेंट्स उसके फ्लो की वजह से जो है ना छुप रही थी। तो गुंजन को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर। और देखते हैं गुंजन सेमीफिनाले में आगे क्या ड्रेसिंग करती है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक की बात करें तो रुबीना ने पहना नाइट सूट, जो उसका जो परफॉर्मेंस का थीम था, इट वॉज लाइक अ नाइटी उसने पहनी हुई थी, और नाइटी उसने पहले ब्लैक कोट पहना, फिर उसने ब्लैक कोट उतारा तो वो पिंक और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में थी। आई मस्ट से कि रुबीना हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया तो ट्राई करती है, बट इस हफ्ते मुझे इसके फैशन और स्टाइल में कुछ हट के नहीं लगा, तो रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर, क्योंकि रुबीना का जो कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड ब्लैक सिल्क नाइटी का था मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। प्लस जो उसके हेयर स्टाइल था वॉज वे टू ऑफ, इतने सारे कर्ल्स जो हैं रुबीना पे मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। यही अगर वो नाइटी डबल कलर के बजाय सिर्फ सिंपल ब्लैक नेट की भी रखती, खूबसूरत लगती, सेक्सी लगती, बाल खुले छोड़ देती, स्ट्रेट बाल होते, अच्छी लगती, लेकिन ये बालों की वजह से मुझे वो बहुत ऑफ स्टाइलिंग लग रही थी रुबीना की। इतनी ऑफ स्टाइलिंग मैंने पूरे सीज़न में रुबीना की कभी भी नहीं देखी। लेकिन जो एक अच्छी बात थी, द वे शी वॉज कैरिंग दैट नाइटी, वो ज़्यादा बार बार कोट खुल भी नहीं रहा था, वल्गैरिटी की तरफ नहीं जा रहा था, ये एक अच्छी बात थी। बट कॉम्बिनेशन की बात की जाए और हेयर स्टाइल की बात की जाए तो रुबीना को मैं दूंगा 10 में से 4 नंबर। देखते हैं सेमीफिनाले में क्या करती है रुबीना दिलेक ड्रेसिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे श्रुति झा। श्रुति झा ने जो ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन किया और जो परफॉर्मेंस के बीच में उसने उसको मर्ज किया वो बहुत ही अमेजिंग था। श्रुति झा को मैं दूंगा 10 में से 10। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी श्रुति झा, और उसने जिस तरह से उस ड्रेस को कैरी किया, परफॉर्मेंस में यूज़ किया, जो उसका क्वाइन स्टाइलिंग थी, उसके जो एक सिल्वर क्वाइन की स्टाइलिंग हुई थी उसके पूरे ड्रेस पे, पैंट पे और उसके जो ब्लाउज़ पे, वो बहुत ही खूबसूरत थी। श्रुति झा का हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था, हेयर स्टाइल पे मेहनत हुई थी, और यही एक चीज़ कि आप क्वार्टर फाइनल की परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, ग्रैंड फिनाले लुक के साथ आ रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। श्रुति झा पे वो ड्रेस सूट, कलर कॉम्बिनेशन सूट कर रहा था। श्रुति को मैं दूंगा 10 में से 10, और सेमीफिनाले का वेट हो रहा है श्रुति क्या ड्रेसिंग करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वहाँ पे निया शर्मा। निया शर्मा की बात की जाए, हर हफ्ते निया की स्टाइलिंग स्पॉट ऑन होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हट के करने वाली लड़की, कुछ नया ट्राई करने वाली लड़की, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाली लड़की इस हफ्ते चूक गई। जो उसकी स्टाइलिंग थी उस हिसाब से उसकी ड्रेसिंग, जो उसका एक थीम था डांस का, वैसी नहीं थी। निया शर्मा का जो सिल्वर कलर का एक बॉक्स स्टाइल का जो उसका एक ब्लाउज और पैंट थी, मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी। निया शर्मा का हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा ऑफ था, मेकअप भी ऑन पॉइंट नहीं था। निया शर्मा को दूंगा मैं 10 में से 5 नंबर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि निया शर्मा का जितना भी हमें जो उसकी स्टाइलिंग लगी है वो इतनी खास नहीं लगी। वो जो उसका ड्रेस था वो उसके डांस के हिसाब से नहीं जा रहा था, प्लस उसका जो थीम थी वो बेशक उसकी थीम एफ्रो होगी, लेकिन उसका ड्रेस हमें रोबोटिक्स उसके डांस स्टाइल, डांस थीम का लग रहा था, जो कि वे टू ऑफ था निया की पर्सनालिटी से, निया के डांस स्टाइल से। तो निया का मुझे वो फ्लेवर, वो तड़का मुझे मिसिंग लगा जो हर हफ्ते में निया का देखने को मिलता है। तो निया को मैं दूंगा वहाँ पे 10 में से 5 नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं नीति टेलर। नीति टेलर का जो ड्रेस था, जितने उसमें एक फ्लो आ रहा था, जितने उसमें उसकी थ्रेड्स थी, वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था। सबसे पहले मैं बात करूँगा, कलर बहुत प्यारा था, बॉटल ग्रीन कलर था, और यही कलर रुबीना दिलेक ने फर्स्ट वीक में पहना था, और रुबीना दिलेक पे भी वो कलर बहुत अच्छा लगा था। नीति पे भी कलर बहुत अच्छा लगा है, उसकी जो हेयर स्टाइलिंग थी बहुत अमेजिंग थी। एक जो चीज़ मुझे खटकी, वो जो बॉटल ग्रीन कलर था इटसेल्फ बहुत खूबसूरत था, उसके साथ जो उसने पिंक फर ऐड किए हेलेन लुक देने के लिए, वो मुझे काफ़ी ऑफ लगे। वो पिंक फर उस कलर के साथ नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे। तो नीति को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। सिर्फ उस पिंक फर की वजह से थोड़ा सा मुझे उसका जो ड्रैग लगा ड्रेस, इतना उसको कलर ऐड करने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। वो इटसेल्फ इतना खूबसूरत ड्रेस था, उसके परफॉर्मेंस के साथ सही जा रहा था। नीति की स्टाइलिंग परफेक्ट थी, जिस तरह से उसने ड्रेस कैरी की, जिस तरह फॉल्स आ रही थी उन थ्रेड्स की, नीति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नीति को मैं दूंगा 10 में से 9 नंबर। ये था मेरा बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा ड्रेस किसका लगा, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए मुझे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।